नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 8 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले धनतेरस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे महासंग्राम की खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों को धमकी दे दी है। ग्वालियर के गिरवाई में जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे और दिग्विजय सिंह ने ये तक कह दिया कि अधिकारी बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कर्मचारी और अधिकारी इस बात को पूरी तरह से समझ लें। अगर उन्होंने अपने काम का तरीका नहीं बदला तो उन्हें बचाने शिवराज सिंह चौहान या नरोत्तम मिश्रा नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करने के आरोप लगाए। से भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है इस प्रदेश में और लूट के जो प्रशासन का दुरुपयोग किया है। मैं अभी बसई से आ रहा हूं। दतिया का तो पूरा प्रशासन लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। तो सरकार तो हमारी बन रही है, लेकिन वो सारे कर्मचारी अधिकारी इस बात को समझ लें, अगर उन्होंने अपना काम करने का तरीका नहीं बदला तो फिर कोई बचाने वाला, कोई नरोत्तम मिश्रा या कोई दिग्विजय सिंह को साफ तौर पर लगातार ये जो धमकियां मंच से वो देते आ रहे हैं उसका सिलसिला अभी भी रुका नहीं है और साफ तौर पर दावा भी अब मंच से कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने वाली है और उसके बाद अधिकारी कर्मचारियों का क्या हाल होगा ये आप नहीं बता सकते। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के नाम का भी जिक्र। उन्होंने कहा कि ये दोनों बचाने नहीं आएंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार में बदलने का बहुत ज्यादा समय भी आप इसे कहेंगे और बहुत ज्यादा जरूरी अधिकारियों के लिए चेता दिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम ना करें, पहले से ही सतर्क हो जाएं क्योंकि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो ठीक तरह से हिसाब लिया जाएगा। और वो कमलनाथ का बयान भी आपको याद होगा जिसमें अधिकारी कर्मचारियों को स्टेज से धमकाते हुए साफ तौर पर कहा था कि कमलनाथ की चक्की अगर पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है, सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे कि सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, लगातार अधिकारी कर्मचारी को चेताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, मायने इसके। बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले ही फूल सिंह बरैया ने डबरा में दतिया में एक बयान दिया था जिसमें अफसरों को देख लेने की बात कही थी, उल्टा लटकाने की बात कही थी। और अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी कल रात को ग्वालियर में एक सभा के दौरान ये बयान दिया है और मंच से उन्होंने अधिकारियों को धमकाया और कहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। दिग्विजय ने कहा कि अगर अफसरों ने अपना रवैया नहीं बदला तो कांग्रेस की सरकार आ ही रही है, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उन लोगों को भी देखा जाएगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहे तो सीधी सी धमकी अफसरों को देख लेने की धमकी दी है दिग्विजय सिंह ने। और ये पहली बार नहीं है, दिग्विजय के पहले भी फूल सिंह बरैया और तमाम जो दूसरे लीडर है वो इस तरह की धमकियां अफसरों को दे चुके हैं। चुनाव आयोग पर भी दिग्विजय सिंह ने कई सवाल उठाए हैं और उसे भी जो है सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। तो एक बड़ा गंभीर मंच से जो है ऐसा निशाना साधा गया है दिग्विजय सिंह के द्वारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की गांठ खुलने के बाद अब बारी राजस्थान की, जहां अखिलेश यादव कांग्रेस की पोल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जयंत और कांग्रेस में समझौते की राजनीति को भी अखिलेश यादव उछालने वाले हैं क्योंकि जब मध्य प्रदेश में बात नहीं बनी तो अब राजस्थान के रण में अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ चक्रव्यूह रचने वाले हैं। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पहले उत्तर प्रदेश में मोलभाव, फिर मध्य प्रदेश में सीट पर तनाव, तो अब राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश नया दांव चलने वाले हैं और उन सीटों पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीत का दम भर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में 2024 की सियासी चाय उबल रही है और ऐसे में इन चुनावों ने लोकसभा के लिए एक मंच पर आए विपक्षी दलों में भी टकराव पैदा कर दिया है।
आलम यह है कि जनसभाओं में इंडी गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में एक दूसरे पर हो रही तीखी बयानबाजी सुर्खियां बटोर रही हैं। अखिलेश यादव खुद मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और वहीं अब राजस्थान में भी कांग्रेस की पोल खोलने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की रैलियों में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है। जनता का जो अप्रत्याशित प्यार देखने को मिल रहा है, उससे समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत ऊंचा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से भीड़ हो रही है, उस तरह से राजस्थान की जनता भी प्रभावित है और वो राजस्थान की जनता भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुला रही है और वहां भी इसी तरह की अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सपा कांग्रेस में ठन गई थी, लिहाजा दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक दी। एमपी में सपा ने 74 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश खुद मैदान में डटे हैं। अब राजस्थान में भी एसपी कांग्रेस में टकराव होगा। राजस्थान में एसपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और दूसरी तरफ राजस्थान में कम सीट मिलने के बाद भी आरएलडी कांग्रेस के साथ समझौते की राजनीति कर रही है और मध्य प्रदेश के विवाद को आपसी लड़ाई बता रही है। यहां तक कि जयंत चौधरी ने कह दिया कि राजनीति में कभी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। देखिए, उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है और उनकी कोशिश है। मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी का अपना एक अस्तित्व है। राजस्थान में जरूर हमने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है और जहां तक इंडिया की बात है, ये बात तय थी कि राज्यों में शायद उस तरह का तालमेल बनाना संभव नहीं था। आप वेस्ट बंगाल को भी देखेंगे, वहाँ लेफ्ट पार्टीज़ का भी अपना एक क्लेम है, वो भी इंडिया में है। टीएमसी भी इंडिया में लगातार ममता जी खुद शामिल होती आई हैं और केरला में भी प्रॉब्लम्स हैं। ये दिक्कतें कई राज्यों में आएंगी। सवाल ये भी बनता है कि आप एनडीए से पूछे, एनडीए कहाँ है? यानी एक तरफ कांग्रेस और आरएलडी साथ साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में अब अखिलेश कांग्रेस की पोल खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका असर एक बार फिर से इंडी गठबंधन की एकजुटता पर पड़ने वाला है। कि मध्य प्रदेश की जनसभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते हुए राजस्थान के समाजवादी नेताओं और उनके समर्थकों में उत्साह है। लिहाजा वो अखिलेश यादव की रैली की डिमांड कर रहे हैं। इसको लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। जल्द ही अखिलेश यादव के राजस्थान कार्यक्रम को लेकर घोषणा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और गठबंधन खत्म करने के लिए कांग्रेस को बार बार ललकारने वाले अखिलेश यादव को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने करारा जवाब दिया है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अभिष देवगन के सवाल पर प्रमोद कृष्ण ने क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। चलिए, अभिषेक सोम हो सकते हैं, वो बड़े नेता नहीं है, बड़े प्रवक्ता नहीं है, एक सामान्य नेता है, ऐसा मान लेते हैं। मतलब प्रवक्ता है, नेता है, लेकिन अखिलेश जी के बराबर नहीं है। अखिलेश जी ने भी तो बोल दिया, बचता क्या है बचाने को, ढकता क्या है ढकाने को, छुपता क्या है छुपाने को। बताइए, सब लुट रहा है। देखिए अमीश जी, देखिए मैं एक बात, एक सेकंड होल्ड करिए। अमीश जी, एक बात मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं और कान खोल के सुन ले सारा हिंदुस्तान, कि कोई गलतफहमी में ना रहे। अगर अखिलेश जी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, अगर अखिलेश जी ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गलत पार्टी है, कहते नहीं है, कहा है। अखिलेश जी ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, तो फिर इंडिया गठबंधन में रहने का अखिलेश जी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई कांग्रेस के छत्र के नीचे, कांग्रेस के साए के नीचे, कांग्रेस के समर्थन से देश में बीजेपी को हटाना चाहता है, उसका स्वागत है। लेकिन एक बात, मैं अभी हमारे जो अभिषेक सोम हैं, बहुत ही प्यार करता हूं मैं इनको, इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बड़े दिलेर व्यक्ति हैं। लेकिन भैया, सीमाओं से बाहर मत जाया करो, सीमाओं के अंदर रहना सीखो। भारत में आपकी बहुत उज्जवल राजनीति है। जब कमलनाथ जी ने अखिलेश कहा था, कौन सीमा से मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता। ओके 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 ओके, लेकिन मैं अखिलेश जी से ये आग्रह करना चाहता हूं, नहीं, ये फैसला अखिलेश जी को करना है कि वो गठबंधन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है गठबंधन में।
और इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ अखिलेश व अखिलेश के बाद अब प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक एडवाइजर आचार्य प्रमोद जी कह रहे हैं कि अखिलेश यदि कांग्रेस को चालू और धोखेबाज कहते हैं तो उन्हें इंडी गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर कहते हैं कि अगर कोई कांग्रेस के छत्र के नीचे और समर्थन से देश में बीजेपी को हटाना चाहता है तो सीमाओं में रहे। ये शहजाद पूनावाला की तरफ से जो ट्वीट किया गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ताओं को वार्निंग दी, राहुल गांधी पे कुछ ना बोले, पर कांग्रेस अखिलेश जी को खुली चुनौती अब भी दे रही है। ये ट्वीट उनकी तरफ से शहजाद पूनावाला का ये ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि डिस्कशन के तौर पर भी आपने सुना। आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से जो कुछ कहा गया, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो ठनी है इसे लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से भी चुटकी ली जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर बैतूल से, जहां बस से गांजा, चांदी, कैश मिला है। बैतूल में दूसरे दिन पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। 3 अलग अलग बस यात्रियों से गांजा, चांदी और नकदी पाई गई। एक युवक के बैग से 2 किलोग्राम गांजा मिला। एक अन्य बस से एक यात्री जा रहा था जिसके बैग से 11 किलो चांदी बरामद की गई है। व्यापारी भोपाल का निवासी बताया जाता है जो बस से बैतूल की तरफ जा रहा था। इसी बस से एक यात्री के बैग से 1,52,000 नकदी बरामद की गई। गांजे की तस्करी के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चांदी और नकदी का हिसाब नहीं दे पाने की वजह से पुलिस ने इस मामले को भी संदिग्ध पाया। प्रशासन ने जब्ती की है। आपको बताएं कि शाहपुर पुलिस लगातार अब मामले की जांच कर रही है। बिजसनी मंदिर के पास चेकिंग करते हुए बड़ी कार्रवाई। सहयोगी ऋषु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषु, क्या कुछ बताया गया है इस कार्रवाई को लेकर अभी तक? जी देखिए, पुलिस ने कल शाम को भी सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया था बैतूल के अलग अलग क्षेत्रों में। शाहपुर थाना क्षेत्रों के लगभग 4 पॉइंट्स बनाए गए थे जहां पर सरप्राइज चेकिंग की गई। जब एक बस को रोका गया तो उसमें नर्मदापुरम निवासी एक युवक अपना बैग लेकर बस से उतर के भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पकड़ा गया तो उसमें 2 किलो गांजा बरामद हुआ। मौके पर ही पुलिस ने केस बनाया, युवक को अरेस्ट किया, गांजे को भी जब्त किया है। अभी उससे पूछताछ चल रही है कि वो ये माल कहां सप्लाई करने जा रहा था। इसके अलावा दूसरी बस में भी 2 अलग अलग यात्रियों के पास जब तलाशी ली गई तो एक के पास 10 किलो 650 ग्राम चांदी के जेवरात मिले, जिसका वो हिसाब नहीं दे पाया, ना ही उसके पास कोई बिल था। इसे भी जब्त किया गया है नियम के अनुसार। और दूसरे एक यात्री के पास 1,52,000 रुपए से कुछ अधिक कैश भी मिला, जिसका वो सोर्स नहीं बता पा रहा था कि ये कैश कहां से और क्यों लेकर जा रहा है, इसलिए उस कैश को भी जब्त किया। तो एक ही दिन में बैतूल में 3 अलग अलग जब्तियां बड़ी हुई है। और इससे ये भी साबित हो रहा है कि निजी गाड़ियों में ना जाकर के कई लोग पैसा और जो जेवरात है उसे इधर से उधर करने के लिए सामान्य यात्रियों के रूप में जा रहे हैं, यात्री बसों का सहारा ले रहे हैं। तो पुलिस की ये जो एक्शन है, जो सरप्राइज चेकिंग है, ये कहीं ना कहीं कामयाब ये अभियान होता दिख रहा है। ठीक है, बैतूल की अगर अब खासतौर पर बात की जाए ऋषु, ये भी बताइएगा कि अभी तक कितनी कार्रवाई ऐसी हुई है और कितना सामान अभी तक जब्त हुआ है? जी देखिए, अभी तक जो कार्रवाइयां लगातार चल रही है बैतूल में, इस जो कल कार्रवाई हुई है इसको मिला के लगभग 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा के जेवरात और नकदी पुलिस बरामद कर चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी रकम है। इसके पहले इस तरह इतनी बड़ी रकम कभी भी चुनावों के दौरान जब्त नहीं हुई थी बैतूल में। ये पहली बार हो रहा है। पहले के आंकड़ों को भी पार कर चुके हैं इस बार। बहुत शुक्रिया आपका ऋषु पूरी जानकारी के लिए। और खंडवा की बात करेंगे, जहां वोटिंग के लिए अलग अलग तरह से लोगों से अपील की जा रही है। मतदाताओं को जागरूक करने का काम चल रहा है। 21,000 दीपों से संसद भवन की आकृति भी यहां पर बनाई गई है। एबीवीपी ने एक दीप लोकतंत्र के नाम का कार्यक्रम रखा था और उसी कार्यक्रम के दौरान 21,000 दियों से संसद की ये कलाकृति हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग के लिए अनूठी पहल, मकसद यही था इस कार्यक्रम का कि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और उसी के चलते 21,000 दीपकों से वोटिंग की अपील एबीवीपी की तरफ से की गई है। मंडला की भी बात कर लेते हैं, जहां मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दीपोत्सव मनाया गया। मां नर्मदा के किनारे रपटा घाट पर दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। दीपोत्सव की थीम आओ दीप जलाएं, मतदान की अलग जगहें रखी गई थी। मतदान के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान 11,000 दिए जलाए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं।
इस प्रकार का नजारा पहले भी आपने देखा होगा। मंडला में एक बार फिर से यही आयोजन। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज 18 एमपीसीजी लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो भाग लीजिए कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त दवाई, साफ हवा घटती महंगाई, पक्की सड़क बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा पढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करो सफाई।